नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। जो सांद्र, तनु, प्रबल, दुर्बल क्या होता है, ये सब हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। तो अब हम आते हैं, एक छोटी सी परिभाषा है अम्ल क्षार के दौरान लवण के क्रिस्टलन जल का। उसके बाद हम आएंगे अम्ल क्षार की परिकल्पना, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले मैं एक आपके लिए जो छोटी सी परिभाषा है उसको मैं क्लियर कर दूं कि आखिरकार है क्या। क्लास 10 की इस विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन। तो ये है क्रिस्टलन जल। ये एक परिभाषा है छोटी सी, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ज्यादा इसके बारे में दिया हुआ नहीं है, बस इतना दिया हुआ है। देखिए, आपको मैंने बताया था लवण कैसे बनता है। लवण क्या है? अम्ल और क्षार का मिलन। अम्ल और क्षार का मिलन होता है तो लवण और जल बनता है। अब मैंने बताया था ना, अपने को तो क्या निकालना है? पानी। पानी किस में निकलेगा? अम्ल और क्षार मिलेंगे, अम्ल और क्षार मिलते ही लवण बनेगा। लवण के साथ और भी एक क्या चीज निकलेगी? वो जल। तो लवण क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है? लवण साधारणतः क्रिस्टल रूप में होता है। क्रिस्टल रूप में होता है। आखिरकार ये क्रिस्टल रूप क्या है? ठीक है, आप ठोस जानते हो? ठोस क्या होता है? ठोस का एक प्रकार होता है, ठोस का एक प्रकार, ठोस का एक प्रकार होता है क्रिस्टल रूप। यानी मान लीजिए पत्थर है। पत्थर दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय होता है, एक अक्रिस्टलीय होता है। इसके बारे में विस्तार में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि आखिरकार क्रिस्टल रूप होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या चल रहा है? कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन है। तो ये देखिए, मान लीजिए एक, कहाँ बताऊंगा आपको, आप यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए ये दो जगह हैं। कोरोना टाइम में रेड जोन का टाइम है, ठीक है, रेड जोन का टाइम। एक जगह तो देखिए लोग क्या है, व्यवस्थित रूप से खड़े नहीं है, सब देखिए एकदम भीड़ में। इसे क्या बोलते हैं? भीड़। ये भीड़ में लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके खड़े होने का कोई पता नहीं। ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या है? खड़े होने का कुछ मालूम ही नहीं है, कोई क्रम नहीं है, बस भीड़ में ऐसे एकदम नॉर्मल भीड़ कैसे होती है वो हालत है, ठीक है। ये क्या है? पाकिस्तान। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि ये क्रिस्टल क्रिस्टल क्या होता है। अगर आपको, जैसे आपने बचपन से नाम सुनते हैं ये क्रिस्टल ठोस है, क्रिस्टल आखिरकार होता क्या है? आपको तो ये क्रिस्टल के बारे में ये बताया होगा, शक्कर का दाना कैसे होता है, वो विशेष रूप क्रिस्टल होता है। लेकिन क्रिस्टल की आप एक सही परिभाषा देखिए, आखिरकार क्रिस्टल होता क्या है, परिभाषा क्या आप समझिए क्रिस्टल को आखिरकार होता क्या है। मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान की भीड़ देखिए, उसके रहने का कोई क्रम नहीं है, इधर उधर भटके हुए हैं, मतलब कोई फिक्स तरीका नहीं है। अब हम चलते हैं भारत में, ठीक है। भारत में क्या है? अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने क्या है, सरकार का मानना क्या ना मानने, अपना खुद का ध्यान रख रहे हैं। यानी इनके, मान लीजिए कोई बाजार है, मान लीजिए दुकान में सामान लेने जा रहे हैं, तो भीड़ में नहीं है, एकदम एक विशेष क्रम में है। यानी वो एक विशेष व्यवस्थित रूप में क्या है? खड़े हैं। ये देखिए व्यवस्थित रूप में खड़े। मान लीजिए सामने कोई किराने की दुकान है, किराने की दुकान के सामने गोले लगाए हैं, उनके खड़े होने की जगह है। जबकि पाकिस्तान में किराने की दुकान के सामने लोग ऐसे खड़े हैं, और जबकि यहाँ इंडिया में लोग विशेष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर एक विशेष दूरी पर खड़े हैं। यानी ये देखिए, अगर यानी वह ठोस जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग और विशेष रूप से एकदम व्यवस्थित रूप से खड़े रहे। यानी देखिए, ऐसा ठोस, ऐसा समझदार ठोस जो कि विशेष रूप से विशेष व्यवस्था में खड़ा है, जिंदगी सही व्यवस्था में, जबकि सही व्यवस्था में नहीं है। ये जो सही व्यवस्था में खड़ा होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल ठोस। और जबकि जो ठोस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, भीड़ में रहते हैं, उनके खड़े रहने का कोई तरीका नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय आप है नहीं, आप समझ लीजिए अक्रिस्टलीय आखिरकार है क्या, ठीक है। ये क्या है? अक्रिस्टलीय। ये क्या है? क्रिस्टल। तो आपको समझ में आ गया। लवण नॉर्मल जो बनता है, हम और क्षार के मिलने पर जो लवण बनता है वो सामान्य क्या होता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब ठोस होता है। यानी लवण बनता है तो लवण में जो उनके जो मान लीजिए परमाणु है वो क्या होते हैं? विशेष रूप से ऐसे जमे हुए रहते हैं। ऐसे नहीं कि भीड़ में इधर उधर उनके रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो एक विशेष स्थिति पर खड़े रहते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल रूप। क्रिस्टल रूप, आपको क्रिस्टल रूप समझ में आ गया होगा। मैंने क्रिस्टल रूप इतना समय क्यों लगाया? क्योंकि आपको क्रिस्टल रूप रटना नहीं, आपको क्रिस्टल रूप समझना है, ठीक है। समझना ही है, विज्ञान समझना है, ना कि रटना, ठीक है। लवण साधारणतः क्रिस्टल रूप में होता है, समझ में आ गया। यानी एक लवण होता है जो कि विशेष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, ऐसे क्रिस्टल रूप में होता है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। आखिरकार परिभाषा क्या है? क्रिस्टलन जल। क्योंकि मेन पॉइंट तो ये लगाया, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल देखिए, लवण है, लवण सूत्र लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं, ठीक है। यानी देखो, निश्चित जल के अणुओं की संख्या, यही है की पॉइंट, जल के अणुओं की संख्या, ये लवण।
यानी लवण के साथ जल के अणु कितने जुड़े हुए हैं। ये तो परिभाषा में क्या लिखा, लवण का सूत्र लिखा। लवण के सूत्र में ये लवण का सूत्र है, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। इसके साथ देखिए डॉट 10 H2 H2 तो जल होता है, 10 का मतलब क्या, यानी यहाँ इस एक Na2CO3 से 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये जो 10 जल के अणु हैं वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलन का जल। ये परिभाषा देखिए, लवण सूत्र लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है, यानी लवण का मैंने सूत्र लिखा, उसके साथ जल के, उस एक लवण के साथ कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, उनकी जो संख्या है वही क्या है, क्रिस्टलन जल। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अभी आपको आप इस तरह पर आप इतने ध्यान रखना है कि मान लीजिए अब इसको सूत्र से समझिए कि Na2CO3 होता है, उससे मान लीजिए जो जितने जुड़े हुए होते हैं ये जल के अणु, यानी इस एक लवण से जितने जल के अणु जुड़े हुए रहते हैं वही उसका क्या है, क्रिस्टलन जल। उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल। एक छोटी सी परिभाषा थी। तो अब हम आते हैं अपने मुख्य एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अम्ल क्षार की संकल्पनाएं। संकल्पनाएं को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी। थ्योरी मतलब इन्हें, यानी देखिए हमने तो स्टार्टिंग में तो क्या है, लोगों ने क्या कहा, अम्ल खट्टा, क्षार कड़वा, अम्ल मतलब अनिल, अम्ल यानी नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदलता है, रिवीजन कीजिए। और क्षार क्या था, क्षालानी, लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदलता है। तो फिर बाद में वैज्ञानिक और आए, उन्होंने कहा ये खट्टा मीठा ये लिटमस पत्र से अभी काम नहीं चल रहा है हमें, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे रसायन है, बहुत सारे केमिस्ट्री वाले प्रोडक्ट हैं, तो हम उनका कैसे पता लगाएंगे वो अम्ल है या क्षार है या लवण। अम्ल क्षार के बारे में आपको पता लगाने के लिए फिर बाद में अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग महापुरुष, वैज्ञानिक बोल सकते, महापुरुष ही बोलेंगे हम इनको। तो इन्होंने क्या अपनी अपनी थ्योरी दी, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। मान लीजिए 3 वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्होंने तीनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि अपनी थ्योरी के हिसाब से बताया कि ये अम्ल होता है, ये क्षार होता है, अगर ये घटना होगी तो ये अम्ल कहलाएगी, ये घटना होगी तो ये क्षार कहलाएगी। फिर ब्रोंस्टेन और लोरिया उन्होंने भी बताया कि अगर मेरी वाली ये घटना होती है तो भी वो अम्ल है, क्षार है। सब अपनी अपनी जगह सही थे, उनकी कुछ कमियां भी थी, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद थी क्या, लुईस संकल्पना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी संकल्पना थी। इससे लगभग हमें मालूम पड़ गया कि कौन सा अम्ल होगा, कौन सा क्षार होगा। बहुत ही विस्तार रूप से इन्होंने बताया था कि अम्ल क्षार क्या होता है। ये सबसे इजी आरएनएस, अगर आपने पढ़ ली होगी छोटी कक्षा में, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे। मैं आपको बता दूं, इसमें हम नॉर्मल अभी बता दूंगी, जलीय विज्ञान से रिलेटेड है। जलीय विज्ञान में H+ और OH- पर निर्भर है ये संकल्पना, ठीक है। यानी ये संकल्पना जलीय विलयन में H+ और OH कैसे निकलता है, H+ निकलेगा तो अम्ल कहलाएगा, OH- निकलेगा तो क्षार कहलाएगा, उन्होंने ये बताया था। ये संकल्पना ये बताती है। फिर ब्रोंस्टेन लोरिन ने सिर्फ H+ के आधार पर बताया था, H+ के लेन देन से बताया था। हम इसका भी सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं ये तीनों संकल्पना या परिकल्पना क्या है, ये थ्योरी क्या है। लुईस ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, इलेक्ट्रॉन लेन देन, ठीक है, समझ रहे हो। आरएनएस ने तो जल में कुछ जो हमारे पास जो अम्ल क्षार थे उनको जल में डाला, उनके पास जो भी चीज थी जल में डाला, उन्होंने उनके हिसाब से H+ OH- अलग अलग हो रहे हैं तो वो उन्होंने बता दिया अम्ल क्षार होगा। उसके बाद ब्रोंस्टेन लोरिया है, उन्होंने H+ का लेन देन है वो उस हिसाब से हम अम्ल क्षार डिफाइन करते हैं। उसके बाद लुईस आए तो उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के आधार से हम बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। यानी ये 10th क्लास में आपके लिए बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजे से हम पढ़ने वाले। अब हम पढ़ेंगे अपनी पहली संकल्पना कौन सी, आरएनएस संकल्पना, उसके बाद ब्रोंस्टेन लोरिया संकल्पना, उसके बाद लुईस संकल्पना। तो ये तो था नॉर्मल सा एक ठीक क्रिस्टलन जल किसे बोलते हैं, मालूम गया। लवण सूत्र लिखने में जल के अणु की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उससे क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसको आपको याद कैसे करना है, आपके पास लवण है, ये लवण, इस सूत्र को याद कीजिए, आप सबके पास याद कीजिए। सूत्र में क्या दिख रहा है, Na2CO3, आप बता दो ये इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम है, कार्बोनेट को हम देखिए ऐसे लिखते हैं CO3 2-, ठीक है। कार्बोनेट का ये सूत्र होता है CO3 2-, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है, कार्बोनेट। आपको ऐसे अगर मैं आपको जैसे जो बता रहा हूँ टर्म वो आपको याद रखनी है। ये CO3 2- कार्बोनेट है, सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल जुड़े हैं। अगर आपको ऐसा सूत्र दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये जो अन्य डॉट के बाद जो जुड़ा हुआ जल जितने भी जुड़े हैं वो क्या है, क्रिस्टलन के जल। यानी परिभाषा आपको रखनी, ये समझना है, लवण के साथ जितने जल जुड़े हुए थे वो उसके क्या कहलाएगा, क्रिस्टलन जल कहलाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी संकल्पना की तरफ, ठीक है, संकल्पना की तरफ।